आई एम अ जर्नलिस्ट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया। डायग्नोस्टिक सेंटर की जब बात हम लोग करते हैं तो एक अजीब सा, इवन फॉर द मेडिकल फैसिलिटी कोई सी भी हो, आप जब वहाँ पे जाते हैं तो एक कभी कभी नेगेटिव सा फीलिंग होता है, बिकॉज एक तो आप वैसे ही बीमार हैं, उसके बाद जब आप उस जगह पे जाते हैं तो एक एम्बियंस होता है, एक माहौल होता है जो देखकर आपको बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती। कई बार सारी जगह मरीज़ हैं, कुछ तकलीफ़ में हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आप जाते हैं तो आपको वो चीज़ फील नहीं आती, और आई थिंक टेस्ला इस चीज़ में एक डिस्टिंक्शन होल्ड करता है इन कंपैरिजन टू अदर्स, के वहाँ वो फील नहीं है। बिकॉज मुझे याद है कि अभी 1 साल पहले कभी मैं अपनी मदर को लेके आया था। शी हैड अ फॉल, तो उनको दिखाना था कि कहीं सर में चोट तो नहीं लगी। अब वो भी घबरा रही थी। जब वो आई अंदर, उसके बाद यहाँ का जो स्टाफ था उसने इतने अच्छे से उनको ट्रीट किया, मतलब एक मदरली टच था। जनरली और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में मैं जाता हूँ तो मुझे साथ में उनके रहना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं गिर जाएं, बिकॉज शी कैन नॉट, अब इस एज में आके वो उनको लगता है कि वो कहीं गिर ना जाएं, गिर भी चुकी हैं कई बार। तो यहाँ पर उनको इतने अच्छे से हैंडल कर लिया जाता है। देर आर फीमेल स्टाफ जो उनको बिल्कुल जैसे बच्चे की तरह ट्रीट करके उनको लेके गए, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब उनका पूरा MRI हो गया। और शी केम बैक स्माइलिंग के उनका बैग उनको हमेशा ही रहता है, मेरे बिलोंगिंग, मेरा ये सब। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया गया, और विद इन नो टाइम वो रिपोर्ट्स भी मुझे मिल गई, सब कुछ हो गया। तो दैट वाज समथिंग विच एक पर्सनल टच जो होता है वो अगर आपको मिल जाए, आई थिंक वो होता है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे आप जो है ऑपरेट कर रहे हैं। शायद हो सकता है अपोलो में या उस जगह, ऐसी जगहों पे होता हो, बट आपको यहाँ पर मेरठ जैसी जगह में इस तरह का ट्रीटमेंट मिले, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। एंड आई शुड अप्रिशिएट ऑल द इसके पीछे जो थॉट है पब्लिक रिलेशन या पेशेंट रिलेशन के साथ होता है, वो होना चाहिए। बस यही रीज़न है कि हम यहाँ पर आते हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू एम्फसाइज ऑन वन एस्पेक्ट इज दैट के आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी को कौन कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है, कितना पब्लिक फ्रेंडली उसको बना रहा है। अब फॉर इंस्टेंस आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर में हैं, आप एक MRI मशीन के अंदर हैं, या उस टाइम पे एक वैसे ही एक अजीब सा वो क्लॉस्ट्रोफोबिक सा इंसान महसूस करता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, आवाज़ भी आती रहती है। तो वहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर जो बहुत अच्छी मुझे दिखाई दी वो ये थी कि यहाँ पर उस फियर को या उस फीलिंग ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया को मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे वो म्यूज़िक लगाया गया है। तो आप लेटे हुए तो म्यूज़िक देख रहे हैं, या उस तरह के कंपैटिबल स्क्रीन्स वहाँ पे लगाई गई हैं जो आप कुछ देख रहे हैं या कोई म्यूज़िक मतलब वीडियो देख रहे हैं, तो आपका ध्यान जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है उस चीज़ की तरफ। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप दैट दिस फैसिलिटी इज़ बिल्डिंग विद पीपल, के या यहाँ आके वो डर नहीं लगता है, वो प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी यहाँ पे है, और जहाँ तक रिज़ल्ट्स का सवाल है, फैसिलिटी तो है, अपना रिज़ल्ट्स का सवाल है, वो भी बहुत ऑथेंटिक है। ये चीज़ जो है ये कई डॉक्टर्स, जैसे हम रिपोर्ट लेके जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप जनरली होता है यमुनन के आप किसी डॉक्टर ने कहा यहाँ चले जाओ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप नहीं उस पर्टिकुलर फैसिलिटी के पास जाना चाहते हैं, आप कहीं और चले जाते हैं। तो फिर वो एकदम से, मतलब उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस रिपोर्ट की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट। तो यहाँ पे वो चीज़ का भी आप आंख बंद करके आ सकते हैं। सो दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव थिंग।